नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अकहानी देखेंगे। अकहानी क्या है, पहले इस तरफ का भाग देख लेते हैं, उसके बाद राइट साइड का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अकहानी। अकहानी की मूल संकल्पना थी नई कहानी के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता, जैसे खोखले नारों के खिलाफ एक सशक्त कार्यवाही। इस कहानी पर फ्रांस की एंटी पोएट्री और अस्तित्ववाद की चिंतक शास्त्र और कामों के विचार दर्शन का प्रभाव था। अकहानी के लेखकों ने नकारा या अस्वीकार का दर्शन स्वीकार किया। यह कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी भी तरह की मूल्य स्थापना के अस्वीकार का संकल्प लेकर आगे बढ़ी और इसमें बड़ी तन्मयता के साथ उस समय के मनुष्य की पीड़ा, संत्रास, कुंठा, यथार्थबोध, अजनबीपन, नगण्यता बोध आदि का चित्रण करके अपनी यथार्थ चेतना को नए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया। आगे है, वास्तव में आजादी के बाद का यह वह कालखंड था जब हर क्षेत्र में पुराने जीवन मूल्य बुरी तरह टूटने बिखरने लगे थे। मोहभंग के नाते लोगों की हताशा निराशा बढ़ने लगी थी और वे रोजी रोटी की तलाश में हर तरह से हार थक कर कुंठित और क्षुब्ध होने लगे थे। इसी समय हिंदी कविता में भी अकविता का स्वर तीव्र हुआ था। आगे देखिए, अकहानी और अकविता को सगोत्रीय मानना चाहिए। जगदीश चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, ज्ञान रंजन, दुधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, महेंद्र भल्ला, मुद्रा राक्षस, गंगा प्रसाद विमल जैसे अनेक कहानीकारों ने तत्कालीन यथार्थ का चित्रण करते हुए ऐसी कहानियां लिखी जो उस समय के मनुष्य की पीड़ा, हताशा, निराशा, ऊब, घुटन, परेशानी, यथार्थबोध के साथ साथ मूल्य विघटन की त्रासदी का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। श्रीकांत वर्मा की झाड़ी शव यात्रा, दुधनाथ सिंह की ये उनकी कहानी है। कहानी देख रहे हैं हम। रक्तपात और दुधनाथ सिंह की रक्तपात और आइसबर्ग, रविंद्र कालिया की सिर्फ एक दिन जैसी कहानियां उपयुक्त तथ्यों की पड़ताल के लिए पढ़ी जा सकती है। अकहानीकारों ने कुंठित, हताशा और संत्रस्त मनुष्य के यथार्थ का चित्रण करते हुए अपनी दुष्ट काम संबंधों पर इस तरह टिकाई की अकहानी अस्त व्यस्त मनोविज्ञान का पुलिंदा बन गई। इन कहानीकारों ने काम कुंठाओं और काम विकृतियों का चित्रण करते हुए उन्मुक्त यौवन संबंध की वकालत की, जिससे तब तिलमिलाकर कमलेश्वर ने अय्याश प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा धर्मयुग में, और हिंदी कहानी को का याद रखना चाहिए किसमें, धर्मयुग, धर्मवीर भारती चला देते धर्मयुग को, कमलेश्वर ने लिखा ये सब
कहानी पढ़ के देख के सुनते जाइए, समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और हिंदी कहानी को जांगों के जंगल में भटकी हुई कहकर भर्त्सना की। जांगों के जंगल में समझ गए होंगे शब्द से। राजकमल चौधरी की कहानियों की आधी से अधिक दुनिया आवारा पेशेवर बाजारू औरतों की दुनिया है और उनके पुरुष भी उसी धंधे की जरूरत को पूरा करने वाले लोग हैं। उनकी अग्नि स्नान जंग जलते हुए मकान में कुछ लोग व्याकरण का तृतीय पुरुष और एक अजनबी के लिए एक शाम कहानियों की स्त्रियां इसी प्रकार की है। ओके, उनकी इस चेतना में अकहानी आंदोलन की सीमाओं का संकेत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। जगदीश चतुर्वेदी की कहानियों में भी असामान्य यौनेच्छा और यौनावेग को प्रमुखता मिली है। अकहानी ने कहानी के शिल्प में कुछ नए प्रयोग किए जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन कहानियों में कथा तत्व नहीं के बराबर है। घटनाएं और ब्यौरे भी असत्य है। कहानी में सूक्ष्मता को बल मिला है। इन सब का प्रभाव यह पड़ा है कि हिंदी कहानी उत्तरोत्तर जटिल और दुर्बोध होती गई है और उससे कथारस गायब हो गया है। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव कहानी नई कहानी, नामर सिंह नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी का उपयोग किया गया है। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आई तो कॉल करके पूछिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मदद मिलेगी आगे वीडियो बनाने में। और लाइक कीजिए। कोरोना में ध्यान रखिए। धन्यवाद।